अस्सलामुअलैकुम डेयर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के हम पार्ट्स डिस्कस करेंगे अच्छे से आपके साथ। और आज मैं समझता हूँ कि अभी आपकी यानी कि थोड़ा सा अपनी मैथमेटिक्स को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। अभी हम यानी कि बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे। अच्छे से तो पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपकी जो अभी क्वेश्चंस आएंगे वो मैं समझता हूँ थोड़े से मामूली से ट्रिकी होंगे, जिनमें आपकी प्रैक्टिस दरकार होगी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको एक स्टेप करने से पहले वाला स्टेप पता चल जाएगा कि मुझे अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं किया होगा, तो आपको हरगिज़ ये नहीं इल्म पता चलेगा कि भाई मुझे इस स्टेप के बाद अगला कौन सा स्टेप करना है, जिस स्टेप के करने से मेरा सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिक्स के अंदर चीज़ें आती हैं ना सिंप्लीफाई करने। अब एक इंसान, इसकी तो मैं मिसाल आपको इस तरीके से समझा दूंगा जिस तरीके से अगर किसी इंसान को टेबल्स नहीं आते, ठीक है, और उसके पास सवाल आ जाए फ्रैक्शन का कि इसको रिड्यूस करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर एक इंसान बराबर इंसान को, दूसरे शख्स को पहाड़े आ रहे हो, तो वो उसके सोचने से पहले वो जवाब दे देगा। क्यों भाई? उसकी प्रैक्टिस है और उसको पहाड़े आते हैं। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज में हम कुछ फार्मूलाज का यूज करेंगे, जो बेसिक फार्मूलाज हैं जो आप 6, 7, 8 से करते आ रहे हैं, और हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो क्लास 8 में आपने सीखी है, और कहीं पर भी जरूरत होगी तो हम जरूर आपको समझाएंगे। तो आए अब अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को पहले देखें। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म। यानी इसको आपने, सवाल आपके पास काफी लंबा चौड़ा बड़ा आएगा, तो आपने उसको रिड्यूस करके बिल्कुल आसान सा जवाब लिख देना है, सिंप्लीफाई कर देना है, जिससे ज्यादा मजीद वो सिंप्लीफाई ना हो सके। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पी स्क्वायर माइनस 100 डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं यहां पर कहना जरूरी समझता हूं कि बुक वालों को या जिन्होंने बुक को लिखा है उनको चाहिए था कि यहां पर स्क्वायर ना दें। ठीक है, उसकी वजह यह है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक मसला है। वो क्या मसला है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और होते भी हैं, कि इस जैसा क्वेश्चन अभी पूरे चैप्टर में आपके पास नहीं आएगा। इस जैसा क्वेश्चन, या तो अगर मैं समझूं कि बुक वालों ने एक यानी ट्रिक सिखाने के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो अगर ट्रिक सिखाई जाती है तो उससे रिलेटेड उस जैसे क्वेश्चन भी बुक में दिए जाते हैं। तो इस शिफ्ट का इस जैसा ये एक ही क्वेश्चन है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बुक का हिस्सा है, मैं कोई चीज छोड़ूंगा नहीं, ये मेरी आदत है कि बुक में जो चीज दी है वो करनी है, एनी हाउ करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अपना थोड़ा नुक्ता नजर समझाना चाह रहा था और वो भी बताऊंगा क्यों। अब आपने देखें यहां पर एक चीज बहुत अच्छी है कि पहले तो हम इसको कॉमन लेकर या कोई फार्मूला लगाकर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। पी स्क्वायर माइनस, अब 100 को मैं ऐसे लिख दूं तो मैं समझता हूं आपको कोई भी मसला नहीं होगा। क्यों? आप समझते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 के बराबर होता है। अब आप नीचे देखें कि पी स्क्वायर प्लस 10, ठीक है, हमारे पास नीचे ये दिया हुआ है। अगर मैं ऊपर से फार्मूला, न्यूमिनेटर में फार्मूला ओपन करता हूं, क्या करता हूं? फार्मूला ओपन करता हूं, और फिर हमारे पास p माइनस 10 आएगा और p प्लस 10 आएगा। अगर यहां स्क्वायर ना होता तो p प्लस 10 और p प्लस 10 डिनोमिनेटर वाले दोनों कैंसिल आउट हो जाते और हमारे पास जवाब आ जाता p माइनस 10। समझ गए होंगे आप। मजीद देखें कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा p माइनस 10 एंड p प्लस 10, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास आ जाएगा p प्लस 10 अगर ये स्क्वायर ना हो। तो क्या होगा? ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ये सिंपल जवाब आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो हमें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कि हमें भी जवाब लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जवाब लाने के लिए हम यही कोशिश करेंगे कि बुक जैसा हमारे पास जवाब आ जाए, ठीक है। तो हम यहां पर एक स्टेप करने जा रहे हैं। पी स्क्वायर माइनस 100 प्लस 10
देन -10, यानी हम अपनी मर्जी से न्यूमिनेटर में +10 भी ऐड कर रहे हैं और प्लस भी कर रहे हैं 10 और माइनस भी 10 कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी कोई कानून इस्तेमाल करते हैं हम दोनों तरफ की बातें सुनकर फैसला वो करते हैं जो इंसाफ वाला हो। तो मैथ भी कहती है मेरे साथ इंसाफ किया जाए, लेफ्ट साइड पे जो काम हम कर रहे होते हैं हमें वही काम राइट साइड पे भी करना होता है, ठीक है। अगर हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं हमें सब्ट्रैक्ट भी करना है ताकि हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। आप यहां पर 10 लाख ऐड भी कर लें 10 लाख माइनस भी कर लें, लेकिन जब ऐड और माइनस दोनों करेंगे आप तो फिर क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो आप इंसाफ कर रहे हैं। तो मैथ भी कहती है मेरे साथ इंसाफ किया जाए, हिसाब से ही किया जाए। अब p² + 10, सिर्फ इस वजह से मुझे 10 प्लस और 10 माइनस करना पड़ा। अब मैं क्या करूंगा कि मैं अपने पास इस 100 को और इस माइनस को मैं कर दूंगा p² -110 और +10 ये वाला, ठीक है। यानी -100 एंड -10 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 110, ठीक है, और डिवाइड बाय p² + 10, ठीक है। अब आपको क्या बात समझ में आई, यहां से आपको क्या बात समझ में आई कि मैं इसको एक और तरीके से भी लिख सकता हूं कि p² + 10 डिवाइड बाय p² + 10, ठीक है। यानी कि इस टर्म को और इस टर्म को डिनोमिनेटर जैसे साथ हो गया तो इसको सिंपल करने के लिए मैंने इसके नीचे भी वो चीज दे दी है। अब पीछे हमारे पास बचा है ये 110 डिवाइड बाय p² + 10, ठीक है। यानी ये स्टेप मैंने कोई ऐसा नहीं किया जो आपको समझ में नहीं आए। ये देखें 1/2 + 3/4, हमारे पास एलसीएम निकला 4 2 3। अब ये जब स्टेप मेरे पास आया है तो मैं इस स्टेप को 2/4 + 3/4 भी कर सकता हूं, क्योंकि 4 इसके नीचे भी है 4 इसके नीचे भी है। तो यही चीज मैंने इस क्वेश्चन में इस्तेमाल की है, ठीक है, कि मुझे पता है कि p² + 10 डिनोमिनेटर में है तो मैंने ऊपर से उन्हीं रकमों को ऊपर उसके रखा है ताकि मुझे कैंसिल आउट करने में कोई मसला ना हो, ठीक है। अब ये एक जैसी हो गई, इनको आप कैंसिल कर दें। 1 -110 डिवाइड बाय p² + 10, ये आपके पास आ गया है आपका जवाब, ठीक है। जो हम +8 और +10 एंड -10 करके हमने इसको सॉल्व किया। अब इसका दूसरा एक और मेथड भी है जो डिवाइड करके है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा देता हूं ताकि आपको जो अच्छा लगे जो समझ में आप वो कर ले। लेकिन मुझे ये सवाल दिली तौर पे पसंद नहीं है। पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि अब स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन की मजीद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इससे रिलेटेड और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अब है तो हमें करना पड़ेगा। अभी p² -100 डिवाइड बाय p² + 10। अब आपको पता है न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, तो आप अंदर किसको रखेंगे p² माइनस, यही आप डिविडेंड किसको बनाएंगे न्यूमिनेटर को, और डिवाइजर किसको बनाएंगे डिनोमिनेटर को। तो p² + 10, और हमारे पास डिवाइड में हम यही करते हैं कि ये जो टर्म हमारे पास यहां है इसको हम किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं जिससे हमारे पास फर्स्ट टर्म सेम आ जाए, तो हम सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो p² को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे p² आ जाएगा, जब 10 को 1 से करेंगे तो आपके पास प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है, प्लस प्लस माइनस। अब आपने सोचा कि मैंने माइनस की साइन क्यों चेंज की, क्योंकि आपको पता है जब हम नॉर्मल कॉमन फ्रैक्शन में डिवाइड करते हैं तब भी हम यहां पर इस स्टेप में माइनस करते हैं, आपको याद होगा, ठीक है। अगर नहीं जहन में आ रहा फिर भी आप ये देखें 10 5 to the 10 में से 10 माइनस करेंगे, जवाब आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो वहां पर माइनस करते हैं तो जाहिर सी बात है हम यहां पर भी माइनस करेंगे। और आपको पता है अलजबरा में जब माइनस करते हैं तो नीचे वाली रकमों की हम साइन चेंज करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएंगे कैंसिल आउट, पीछे हमारे पास बचेगा -110। अच्छा, अब यहां पर आपको एक बात याद होगी कि हम जब हमारे पास जवाब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो हम उसको मिक्स में चेंज करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको मिक्स जिस तरीके से मेरे पास ये होता है 11 5 to the 10 1, तो इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा 2 whole 1/5 ऐसे लिखूंगा ना कि 5 हमारा जो डिवाइजर था वो नीचे आ गया, 2 हमारे पास जो आंसर था वो 2 और रिमाइंडर जो था वो हमारे पास ऊपर आ जाता है, ठीक है। अब यहां पर ऊपर आपके पास इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो हमारे पास आ जाएगा 1 whole
110 डिवाइड बाय पी स्क्वायर प्लस 10। देखें आपके पास जो आपका कोशेंट आया, ऊपर जो कोशेंट होता है वो आपने रखा साइड पे। हमारे पास भी 1 कोशेंट था, हमने साइड पे रखा इसको। फिर आपने क्या रखा, डिनोमिनेटर में आपने रखा अपने डिवाइजर को। डिवाइजर आपका जो था वो डिनोमिनेटर में आ गया, और जो रिमाइंडर था वो आपने न्यूमिनेटर में रख दिया। ये जो के रिमाइंडर था वो आपका न्यूमिनेटर में आ गया। अब बज़ाहिर आपको ये सवाल आसान लग रहा होगा, ये सवाल आपको आसान लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसानी से जल्दी से खत्म होगा, लेकिन भाई अगर हम डिवाइड से करने लगे तो पूरी एक्सरसाइज हमें डिवाइड से करनी पड़ जाएगी। आप तो हर सवाल को करने बैठ जाएंगे, तो ये चीज समझना बहुत मुश्किल होती है कि कहां पर हम डिवाइड करें, कहां पर नहीं करें। तो जहां पर फार्मूला लग रहा हो, कॉमन हम ले सकते हो आसानी से, वहां पर हम कॉमन से फार्मूला से सिंप्लीफाई करने की हत्तल अमकान कोशिश करेंगे, हम वहीं से करें। डिवाइड से हम बचने की काफी कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्टेप है, ये स्टेप मैं आपको फिर से कहूंगा, इस क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा। मेरी ज्यादातर आपको यही एडवाइस होगी कि आप इस क्वेश्चन को फॉलो करें, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में या इसी एक्सरसाइज के लास्ट में कहीं ना कहीं हम जरूर इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 3ab माइनस 3a² डिवाइड बाय 3a² प्लस 6ab प्लस 3ab²। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड भी साथ ही में लिख लेता हूं, a माइनस बी डिवाइड बाय a प्लस बी मल्टीप्लाई a² प्लस ab डिवाइड बाय 2a² माइनस 2b²। अब आप फर्स्ट को देखें, आप न्यूमिनेटर में कैसे क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे ये मोस्ट सिंप्लीफाई हो जाए, और डिनोमिनेटर में भी आप ऐसा क्या कर सकते हैं, ऊपर से आप 3a कॉमन लें, पीछे आपके पास क्या बचेगा, यहां पर 3 भी बाहर चला गया, a भी बाहर चला गया, यहां पर आपके पास बचेगा b माइनस 3 आपने कॉमन लिया था बाहर, यहां पर a²। देखें कॉमन लेने की बात थोड़ी सी आप समझने की कोशिश करें कि कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। ये देखें 18x प्लस 20y, इसमें से आपको कुछ कॉमन लेना है। आप ऐसा नंबर, ऐसा वेरिएबल, ऐसी चीज कॉमन लें जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो आपने देखा कि मैं अगर यहां से 4 कॉमन लूंगा तो 4 18 को परफेक्ट डिवाइड नहीं करेगा, ना 20 को कर देगा, 18 को नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं 3 कॉमन लूं, 3 18 को कर देगा, 3 20 को नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो वो आपको भी याद हो, समझ में आ गया होगा कि यहां से अगर मैं 2 कॉमन लूं तो 2 कॉमन लूंगा, 2 का टेबल 18 पर 9 टाइम इंटू एक्स, 2 का टेबल 20 पर 10 टाइम इंटू वाई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कॉमन किस तरीके से लिया जाता है। तो इस इधर भी हमने इसी तरीके से कॉमन लिया है। पीछे आपके पास यहां एक a बचेगा, क्योंकि एक a आप बाहर ले चुके थे। जब a² को आप a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास a बचेगा, इसलिए यहां पर a बचा है। अब नीचे पहली चीज जो हमारे पास 3 है, सेम 3 6 3, तो इसका कॉमन डिवाइजर 3 है, ये हमने कॉमन लिया। आपने देखा a² a। अब हम इधर से क्या कॉमन लेंगे, हम वो लेंगे जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो आपके पास मिनिमम a की जो पावर 1 है वो हम कॉमन लेंगे सिर्फ, ठीक है। अब b कॉमन लें या ना लें, ये आपने सोचना है, मैं भी आपको बता देता हूं, लेकिन आपने भी सोचना है। b यहां पर तो है, यहां पर तो है, पर यहां पर b नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए, यानी b इसको डिवाइड कर लेगा, इसको भी डिवाइड कर देगा, इसको डिवाइड हरगिज नहीं कर सकता, तो हम b कॉमन नहीं लेंगे। सही है, उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी ये बात मेरी। यहां पर a बचेगा आपके पास प्लस 3 का टेबल 6 पर 2 टाइम, a का टेबल a पर 1 टाइम इंटू b प्लस 3 कॉमन ले चुके हैं, a भी कॉमन ले चुके हैं, पीछे आपके पास b² बचेगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। जवाब आपके पास बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है, a प्लस 2b प्लस b², ये है आपके पास आंसर, ठीक है। अब ये रिड्यूस, इससे ज्यादा रिड्यूस हम नहीं कर सकते। थर्ड क्वेश्चन है, इसको आप देखें कि फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट तो सिंपल है a माइनस बी मल्टीप्लाई, इधर से देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कहेंगे a कॉमन लेंगे, a कॉमन ले लेते हैं हम भी, a प्लस बी, नीचे a प्लस बी सेम वैसे ही आ जाएगा। यहां से हम क्या कॉमन लें, हम लेते हैं मल्टीप्लाई
2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और माइनस का आपके पास बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अभी आप देखें कि अगर मैं एक आपको मिसाल दूं, यहां से मैं लिखना शुरू करूं, यहां तक चला जाऊं, अगर सब नंबर्स, सब वेरिएबल्स, सब का सब कुछ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो आप यहाँ की नीचे वाली चीज वहां के ऊपर वाले न्यूमिनेटर से काट सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं यहां समझाना चाह रहा हूं कि सब के सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी a माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इनको आपस में काट पीट सकते हैं। किसको मैं अब किसको काटने की कोशिश करूंगा, a प्लस बी को और a प्लस बी को। ऊपर आपके पास न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, a माइनस बी, 2a मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मैं शुरू में ले आता हूं, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी मैं शुरू में ले आता हूं। यहां पर आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने यहां पर ये हाईलाइट करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिखता हूं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आपके पास क्या आएगा, a/2 इंटू ए प्लस बी, ये है आपके पास जवाब, और मजीद इससे ज्यादा आप रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन भी हम करते हैं, पहले बोर्ड रेस कर लिया जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब ऊपर अगर मैं यहां पर एक चीज आपको समझाऊं कि ये आपके पास तो यहां पर आपके पास ये आप अगर इसको a बनाएं, इसको b समझें, तो आपके पास एक फार्मूला आपको याद आ रहा होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अगर इस फार्मूले के तहत मैं इसको ओपन करना चाहूं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसको a रखें, इसको b रखें, तो a प्लस बी, यानी a आपके पास ये है a प्लस b। ठीक है, a प्लस b, तो b यहां पर आप क्या रखेंगे, z को लार्ज ब्रैकेट देंगे ताकि हमें अलग से नजर आए और समझने में बात कोई मसला भी ना हो, माइनस b। ठीक है, ये आपके पास हो गया फार्मूला। नीचे वाला डिनोमिनेटर मैंने बिल्कुल वैसे ही रखा, ठीक है, क्योंकि इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब इसको मैं थोड़ा सा आसान अंदाज में लिखने की कोशिश करता हूं। ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, थोड़ा सा अंदाज मुख्तसर और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हमें कैंसिल आउट करने में बात समझ आ जाए। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये दोनों न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर आपके पास सेम आ रहे हैं, तो हम इनको कैंसिल कर देंगे। जवाब हमारे पास बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छे से हमारे पास जवाब आ गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने जस्ट फार्मूला, एक नया स्टेप जो हमने लिया वो बस फार्मूला हमने ओपन किया है, और कुछ भी मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो आपको समझ में ना आए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस फैक्टर से, ये दोनों फैक्टर्स हैं, यहां से आप पहले कॉमन लें, आपके पास आएगा m कॉमन, m कॉमन लें, पीछे बचेगा m माइनस 6 इस फैक्टर से। यहां से अगर आप लेने की कोशिश करें 3 कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास बचेगा m माइनस 5, क्योंकि 3 का टेबल 15 पर 5 टाइम जाता है। ठीक है, नीचे से आप क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, पीछे आपके पास क्या बचेगा m माइनस 6। ठीक है, तो ऊपर वाले सब नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो m माइनस 6 ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास ये हो जाएगा 3m इंटू m माइनस 5, सॉरी यहाँ प्लस 5 आएगा क्योंकि यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया है। ह्यूमन एरर की वजह से यहाँ मुझसे गलती हो गई है, आपसे भी गलती हो जाएगी, लेकिन पहले हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हमसे गलती ना हो, फिर हम अपना स्टेप भी ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि मैंने पहले यहाँ से m कॉमन लिया है, इस फैक्टर से मैंने 3 कॉमन लिया है, तो क्योंकि मुझे पता चल रहा था, आपको भी नज़र आ जाएगा कि जब हम यहाँ से m कॉमन ले लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे और हमें कैंसिल आउट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर की जो लड़ाई है वो हमसे ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल मामूली सी रह जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आप देखें, सबसे पहले आपके पास ऊपर जो है वो क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल है क्योंकि आपके पास हाईएस्ट डिग्री 2 है, नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है और एक आपके पास लीनियर है क्योंकि टी की डिग्री 1 है। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। ऊपर से हम लेंगे 4 कॉमन लेंगे ताकि हमें किसी किस्म का भी कोई भी मसला ना हो, हमारे लिए जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएं। 4 का टेबल 36 पर 9 टाइम इंटू टी, 4 का टेबल 80 पर 20 टाइम। ठीक है, ये तो हमने ऊपर से कॉमन ले लिया। अब नीचे से आप देखें, एक तो मैं लूंगा टी कॉमन इस फैक्टर से, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 माइनस का टी। ठीक है, इधर क्या होगा 5 माइनस का टी। ठीक है, अब इसके हम निकालेंगे फैक्टर्स बाय ब्रेक द मिडिल टर्म। तो उम्मीद करते हैं जरूर हमसे इससे मिलते जुलते हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे ताकि हमें मसला ना हो। ठीक है, तो अब एक बात और समझें कि यहां से हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे, आप भी जरा सोचें कि जो हमें यहां से फैक्टर्स मिलेंगे वो टी माइनस या टी प्लस समथिंग में होंगे। ठीक है, यानी जिस तरह हमें इक्वेशन में मिलते हैं, मैं वैसे यहाँ पर आपको सॉल्व भी करवा दूं लेकिन टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। आप भी खुद करके कोशिश कीजिएगा कि इसके फैक्टर्स जब आप निकालेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से निकलेंगे, टी माइनस 2, टी माइनस 4 या टी माइनस 4, टी माइनस 5, जो भी निकले, लेकिन टी वेरिएबल के बाद फिर आपके पास नंबर होगा। ठीक है, तो अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं इनको आपस में पहले मल्टीप्लाई करूं। हो सकता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि 5 और 20 उम्मीद करता हूं ये आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। हो सकता है हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम आ जाए और हम कैंसिल आउट कर दें। 4 अपॉन टी, ऊपर आपके पास रखेंगे टी स्क्वायर माइनस 9t प्लस 20, डिवाइड में आपके पास 4 को 5 से करेंगे 20, 4 को t से करेंगे प्लस माइनस 4t, माइनस टी को 5 से करेंगे माइनस का 5t, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा देखें, सवाल बहुत खूबसूरत बन चुका है आपके पास। 90 टी, अब देखें इसको यानी कि जनरल फॉर्म में अच्छे तरीके से लिखने के लिए हम टी स्क्वायर को पहले ले आएंगे ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके हमारे पास। माइनस 4t माइनस 5t हमारे पास हो जाएगा माइनस 9t प्लस 20। देखें बिल्कुल सेम जो हमें उम्मीद थी कि हमारे साथ ऐसा होगा, बिल्कुल वही हमारे साथ हुआ कि सेम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं और हम कैंसिल आउट करने में देर नहीं करेंगे। 4/t ये हमारे पास आ गया है इसका जवाब। ये हमारे पास अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिए, रिमेनिंग 3 या 4 क्वेश्चंस और हैं, वो हम सॉल्व करते हैं। पहले बॉर्डर रेस कर लें। अब हमारे पास 7 क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, दोनों के दोनों हमारे पास न्यूमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो हम इनको फैक्टर्स निकालेंगे विद ब्रेक द मिडिल टर्म। ठीक है, ब्रेक द मिडिल टर्म मैं समझता हूं आपको आ रही होगी, लेकिन फिर भी मैं लाइट सा यहाँ समझा देता हूं। इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक दिन ब्रेक द मिडिल टर्म की एक वीडियो अपलोड करूंगा ताकि अगर आपको वो भी समझ में नहीं आए तो वो भी आप पहले समझ लें, क्योंकि हो सकता है आपने क्लास में वो हमारे यानी कि वो टॉपिक को ना समझा हो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास ब्रेक द मिडिल टर्म में हम फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को वैसे ही लिखते हैं। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, तो आपके पास आएगा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई लास्ट टर्म की प्रोडक्ट जो है आपके पास वो ये निकली है। अब आपको इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लानी होती है। तो आप किस नंबर से आपके पास 3 आ सकता है? आपके पास 3 1 द 3 एक वाहिद फैक्टर है जिससे 3 आ सकता है, क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और कोई भी नंबर नहीं है आपके पास कि जिसके आप मल्टीप्लाई करें दो नंबर्स को और आपके पास जो प्रोडक्ट निकले वो 3 निकले। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 3। अब प्रोडक्ट में हमारे पास 3 आ गया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट में 3 आ गया जो हमें चाहिए था, लेकिन चाहिए हमें माइनस का। तो आपकी मर्जी, माइनस इसके साथ लगा दें या इसके साथ माइनस लगा दें, आपका जवाब जरूर माइनस में आ जाएगा। ये तो थी फर्स्ट और लास्ट टर्म की लड़ाई। अब आप मिडिल टर्म को भी तो जरा देखें। मिडिल टर्म आपके पास क्या है? मिडिल टर्म आपके पास है माइनस 2x, यानी कि आपको दोनों को खुश रखना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को भी खुश रखना है और मिडिल टर्म को भी खुश रखना है। दोनों की किसी एक की मुखालफत करेंगे सवाल खराब हो जाएगा आपका। तो आपने दोनों को देखा, फर्स्ट लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से 3 आपको मिल गया, लेकिन अभी भी माइनस का प्रॉब्लम है। आप माइनस किसके साथ देंगे? जवाब भी आपको माइनस का चाहिए। अब देखें
3 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जवाब आपके पास 2 आएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे जवाब आपके पास 2 आएगा। अब 2 के साथ भी माइनस है, यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई के साथ भी माइनस, प्लस माइनस करने के बाद भी माइनस, दोनों के साथ माइनस है। तो प्लस माइनस में हम क्या करते हैं कि इसके साथ माइनस रख देते हैं, क्योंकि हमारी बड़ी रकम 3 है और 3 में से जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 2 आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, और ये भी मसला हल हो गया हमारे साथ, इसी के साथ हमारा ये मसला भी हल हो गया, माइनस का 3 भी आ जाएगा। अब आप जरा देखिएगा, माइनस 3x प्लस 2x, आप जब माइनस 3x में से 2x माइनस कर, सॉरी 2x नहीं 1x, जब 1x माइनस करेंगे तो 2x माइनस का 2x भी आपके पास आ जाएगा। जब 3x को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाए डिनोमिनेटर पे, एक्स स्क्वायर लास्ट टर्म माइनस 2। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 2x स्क्वायर आएगा, एंड 2 इज प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर है। तो आपके ज़हन में क्या आ रहा होगा, 2 1 2 आ रहा होगा जस्ट, और इसके अलावा आना ही नहीं चाहिए क्योंकि 2 इज अ प्राइम नंबर। तो 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आप 2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 2 तो आ जाएगा, माइनस का मसला है। आप पहले फिर अब आप आपका ध्यान जाना चाहिए मिडिल टर्म पर, कि मैं माइनस तो मेरी मर्जी इसके साथ दे दूं या इसके साथ दे दूं, वो मेरी मर्जी है, लेकिन अब आप मिडिल टर्म को भी खुश रखना है। तो अब आप मिडिल टर्म को देखें, मिडिल टर्म आपके पास आ रहा है 1x और वो भी माइनस का, तो आप फिर से वही काम करेंगे कि माइनस इसके साथ देंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, माइनस 2x प्लस 1x, क्योंकि माइनस 2 में से प्लस 1 माइनस करेंगे आपके पास सब्ट्रैक्ट करेंगे जवाब माइनस 1 आएगा। माइनस 2 को प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जवाब आपके पास माइनस 2 आएगा, यानी कि आपने दोनों को खुश रखा। अब आप इन दोनों में से कॉमन लेने की कोशिश करें, x कॉमन लिया, पीछे आपके पास आएगा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। अब आप देखें जब इस स्टेप पर आप पहुंचेंगे, यहां से अब x कॉमन लेंगे तो x, यहां x बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां से आप जब कुछ नहीं तो आप 1 कॉमन लेंगे 1, और पीछे x बचेगा माइनस 2 बचेगा। ठीक है, अब इस स्टेप पर आप कह सकते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूं। क्यों, आपके पास सबूत हैं कि ये दोनों के दोनों कॉमन आ चुके हैं। ये हमारे पास एक ठोस सबूत होता है जिसकी बेस पर मैं कह सकता हूं मैंने ब्रेक द मिडिल टर्म बिल्कुल ठीक की है। अगर ये हम जोरी बराबर लाएं तो बात समझ में आ रही है, ऑटोमेटिक कॉमन आ जाएं तो इसका मतलब वी आर फाइन, हम ठीक हैं, हमारे साथ कोई भी मसला नहीं है। अब दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x माइनस 3x प्लस 1, कि ये दोनों कॉमन लिया, पीछे हमारे पास ये बचा, नीचे से कॉमन लिया x माइनस 2 और पीछे क्या बचा x प्लस 1। हमारी ख्वाहिश यही थी, हमारी तमन्ना यही थी कि हम दोनों को ब्रेक तो कर रहे हैं, अल्लाह करके हमारे पास दोनों में से ऐसा फैक्टर जरूर निकले जो कैंसिल हो जाए, ये हमारी ख्वाहिश थी। और खुदा की करनी ऐसी हुई कि हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई और ये दोनों की दोनों कैंसिल हो गए और हमारे पास बहुत अच्छा जवाब आ गया है, x माइनस 3 डिवाइड बाय x माइनस 2। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी, क्योंकि ब्रेक द मिडिल टर्म थी, मैं समझता हूँ एक नई बात थी। अगर तो पहले समझ चुके हुए आप तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे हुए तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी, वगरना हम किसी दिन अपनी कोई दोबारा से वीडियो अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैं कहता हूं ब्रेक द मिडिल टर्म पर आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपके पास किसी किस्म की भी इक्वेशन आ जाए, आपको ब्रेक द मिडिल टर्म करने में उसमें देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी खूबी है जो हर इंसान में होनी चाहिए जिसको मैथमेटिक्स का फैन है जो। ठीक है, अब आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट में भी क्वाड्रेटिक, सेकंड में डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक, ऊपर वाले में से अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहें तो मैं समझता हूँ आप 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 4 का टेबल 24 पर 6 टाइम, 36 पर 9 टाइम, तो आप लेंगे न्यूमिनेटर में से कॉमन 4, पीछे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 डिवाइड बाय 3 कॉमन लेंगे नीचे से, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये तो आपने फर्स्ट स्टेप में तो जस्ट मैं समझता हूँ आपने कॉमन लिया है। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप फैक्टर्स निकालेंगे। फर्स्ट पहली निगाह तो आपकी इसके ऊपर होनी चाहिए कि मुझे क्वाड्रेटिक है तो मुझे ब्रेक द मिडिल टर्म करनी है। ठीक है, करने की कोशिश करनी है कि हमसे हो जाए, फिर हमारी वही ख्वाहिश होगी कि ऐसा कॉमन, ऐसा फैक्टर्स निकाल लें कुछ कैंसिल आउट हो जाए ताकि हमारा सवाल बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाए, हमें इधर उधर की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो 4 सेम रखेंगे,
आपको मल्टीप्लाई करके 9 लाना है और हमें पता है 3 3 द 9 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 भी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आसान सा सवाल है, जल्दी हो रहा है। 9 ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आपके पास एक फार्मूला आपको याद आ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, ये वाला कि 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब वो लगाएंगे। न्यूमिनेटर में आप देखें 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट इन दोनों में से हमने x कॉमन लिया, पीछे बचा x प्लस 3। इन दोनों में से आपने प्लस 3 कॉमन लिया, पीछे बचा आपके पास x प्लस 3। डिवाइड में 3 और यहाँ आपके पास फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, डिवाइड 4, ऊपर से आप कॉमन लें x प्लस 3। ठीक है, ये कॉमन वाला एक दफ़ा ये हमने लिखा और पीछे जो बच गया x प्लस 3 ये हमने रखा। नीचे डिवाइड x माइनस 3 x प्लस 3। बहुत खुशी हुई कि दोनों के दोनों फैक्टर जो है हमारे पास न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में सेम आ गए और हमने कैंसिल कर दिया और ये पीछे हमारे पास जवाब आ गया 4/3 x प्लस 3 डिवाइड बाय x माइनस 3। ये है हमारे पास फाइनल आंसर। अब हमारे पास इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। मैं समझता हूं कि बहुत आसान क्वेश्चन है, अल्लाह करके आसान हो। आसान इसलिए हो ताकि अभी हमारी इन क्वेश्चन में हम अभी कदम रखा है, तो आहिस्ता आहिस्ता कदम रखते रखते हमारी बेस बहुत अच्छी हो जाएगी, तो हमें क्वेश्चन समझ में आना शुरू हो जाएंगे और हम खुद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आसान हो या मुश्किल हो करने हमें हैं, हमारी किताब है, हमारी किताब का हिस्सा है, हमें नहीं आओ करने हैं, तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है, बल्कि कोशिश क्या करें थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आए ताकि हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी यहां पर अब आप देखें कि आपको एक फार्मूला याद आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहीं पर लिखने की कोशिश करता हूं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, ये आपके पास a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर प्लस का करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अगर मैं इसको चाहूँ, आपको समझ में आ गया हो, तो मैं इसको इस तरीके से क्लोज कर सकता हूँ y माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर के मैंने यहाँ पर फार्मूला क्लोज कर दिया है। अब यहाँ पर यहाँ से मैं कॉमन लूंगा y, पीछे बचेगा आपके पास y प्लस जेड। जब ये पीछे बचा तो ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास जवाब आ गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय y। ठीक है, ये आपके पास बहुत अच्छे से जवाब आ गया है और उम्मीद करता हूं कि ये 9 पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस एक्सरसाइज का पार्ट क्वेश्चन 4, जिसमें हमारे पास होंगे 9 या 12 पार्ट्स, तो वो उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।